हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल है और आसानी से घर पर आप इसे बना सकती हैं। बहुत चटपटी रेसिपी है। तो जैसे हमारा पकौड़े का मन होता है, बाज़ार से कुछ खाने का, समोसा, भल्ले, जो भी कुछ खाते हैं तो उसका मन होता है, तो आप आसानी से इस रेसिपी को घर पर बना सकते हैं। 2 मिनट के लिए तैयार हो जाती है ये रेसिपी और बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। इस तरीके से आपको एक बाउल लेना है। आप चाहें तो एक सिंपल भी बर्तन ले सकती हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर सिंपल बर्तन ले लिया है। इसमें आपको 1 कटोरी या जैसे आपके हिसाब से बनाना है, जितने आपको पकोड़े, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ बेसन। बेसन आपका घर का ही यूज करना है। आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकती हैं, बाज़ार से भी आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बेसन के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी इसके अंदर हींग, और आप चाहें तो इसके साथ में मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही बनाया है, मसाला मुझे पसंद नहीं। तो इस तरीके से आपको बैटर के अंदर पानी डाल देना है। ज़्यादा एकदम से पतला नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से इसमें पानी मिलाती रहूँगी ताकि इसके जो भी बबल्स हैं ना एकदम से ख़त्म हो जाए और हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से हल्का हल्का पानी ही यूज करना है, एकदम से पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो पतला हो जाएगा। तो इसका थोड़ा थिक ही रखना पड़ता है हमें बैटर। तो इस तरीके से आपको एक बैटर बना लेना है। बहुत ही प्यारा, एकदम से सिंपल रेसिपी है। आप इसे घर पर आसानी से बना सकती हैं। आप सुबह शाम, जैसे सर्दियों में के मौसम में, बरसात के मौसम में आपका पकौड़े खाने का मन हो, तो आप इसी तरीके से प्याज पकौड़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पर ये देखिए, बैटर पूरी तरह से इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिकी रखना है इसे। तो यहाँ पर मेरा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल प्यारा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्याज भी कट कर लेती हूँ। तो प्याज आपको एकदम, जो सब्जी में हम प्याज काटते हैं तो वो थोड़ी नॉर्मली छोटे छोटे साइज होते हैं, लेकिन मुझे इसे थोड़ा गोल काटना है। तो मैं इसे गोल उसमें सहायता दे दूँगी। अगर बड़ी प्याज हो तो आपके बड़े भी पकौड़े बनेंगे, अगर छोटी प्याज होगी तो प्याज के उस हिसाब से आपके पकौड़े छोटे ही बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटी ही लिया है। तो इस तरीके से कट करने के बाद यहाँ पर सरसों का तेल लिया है मैंने कढ़ाई में। और सरसों का तेल आपको जब तक पका लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है, इसकी हीट है, जो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे पका लेती हूँ। और इस तरीके से पकाने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा मुझे इसे पकाने में, जैसे 2 से 4 मिनट के लिए। तो ये आसानी से पक जाएगा तेल। तो यहाँ पर अब मैं इस बैटर के अंदर जो प्याज मेरी, मैं इसमें हल्दी भी, सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड की हैं, और इसमें हरी मिर्च भी मैंने ऐड किया है। तो आप इसमें मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा तेल एकदम गर्म हो चुका है, अच्छे से खौल चुका है ये तेल। तो इसके अंदर मैं अब इस पकौड़े को छोड़ दूंगी। तो आप चाहें तो हाथों से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चम्मच का यूज किया है। तो इस तरीके से उस प्याज को बैटर के अंदर डालते हुए इस तरीके से आपको तेल के अंदर छोड़ देना है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, आप आसानी से घर पर बना सकती हैं इसे। इस तरीके से आपको बैटर के अंदर छोड़ देना है कढ़ाई को। ये देखिए, हल्का हल्के हाथों से ही इनको इस तरह से चारों तरफ फैला देना है। ये देखिए, और थोड़ा सा इसमें डालते हुए थोड़ा सा हम इसके ऊपर बेसन भी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से इसकी परत मोटी निकले और बहुत अच्छे से सिक्का तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से आपको बनाना है ये घर पर। तो मैं हल्के हल्के हाथों से इसको डाल दूँगी बैटर को। और इसके अंदर आप चाहें तो कम भी प्याज कट कर सकते हैं, जितना आपको बनाना है उतना ही प्याज कट करके रखनी है। और इसी तरीके से प्याज को अंदर डाल के बैटर के, और थोड़ा थोड़ा उसमें लेते हुए इस तरीके से डाल देना है। अब बारी आती है इनको पकाना। तो इनको पकाना हमें इस तरीके से है, जैसे कि अगर ये नीचे से जल ना जाए, तो आपको गैस लो ही रखनी है, ज़्यादा हीट नहीं करना है गैस को, और हल्के हल्के ही इसको पकाते रहना है। थोड़ी से 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से पककर तैयार हो जाते हैं हल्की हल्की गैस पर। तो आपको इसी तरीके से पका लेना है इनको। ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है इनका। तो आपको इसी तरीके से बनाना है।
स्टेप बाय स्टेप मैं रेसिपी लेकर आती हूँ, आप उसी तरीके से घर पर आसानी से बना सकती हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर ना भूलें, शेयर करना। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कौन सी रेसिपी पसंद है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अब मैं अच्छे से इनको पलट दूँगी। मेरी 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं। इनको अच्छे से पलटने के बाद आप चाहें तो जैसे चिमटा होता है उसकी सहायता से भी इसको धीरे धीरे पलट देना है। मैं कलछी से पलट रही हूँ इनको। नीचे से जलाना नहीं है क्योंकि धीमी धीमी आंच पर ही इनको पकाना है। अब यहाँ पर मैंने ये पलट के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आपको पका लेना है इनको। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया ना। तो हाँ, इसका जब पकने के बाद थोड़ा सा ही कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम एकदम से अगर गैस को हम थोड़ा स्लो रखेंगे तो उसका कलर चेंज होगा। अगर हम इसे तेज आंच पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। तो इसीलिए थोड़े थोड़े ही इस पर आंच पर ही पकाना है, इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो इस तरीके से हमारे धीमी धीमी आंच पर ही ये पककर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसी हिसाब से आपके लिए रेसिपी दूसरी लेकर आऊँगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आपको पलटने देना है। 2 से 3 मिनट के लिए पकाते रहना है और कलछी से चलाते हुए थोड़ा थोड़ा इसे पलटते रहना है। यहाँ पर इस तरीके से पलटते हुए देखते रहना है कि कोई नीचे से जल ना जाए, लग ना जाए। तो धीमी धीमी आंच पर ही इनको पका लेना है अच्छे से। यहाँ पर मेरे पूरी तरह से एकदम तैयार हो जाएंगे। धीमे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से या 15 मिनट के लिए इनको बिल्कुल पककर तैयार हो जाते हैं। और हमारी रेसिपी बिल्कुल एकदम से झटपट से बनने वाली रेसिपी है। और जब भी मन करे आपका तो घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो मेरे तो बच्चे कभी भी मांगते हैं तो मैं बाहर की चीज़ों को बहुत कम बनाती हूँ, घर पे ही बनाकर सारी चीज़ों को एकदम से तैयार कर देती हूँ। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से पलटते रहना है और धीमी धीमी आंच पर ही इसे देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल एकदम प्यारे। तो यहाँ पर मेरे पूरी तरह से ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखो बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरे बनकर एकदम क्रिस्पी करारे मेरे पकौड़े बनकर तैयार हो गए, प्याज पकौड़े। तो आपको इसी तरीके से बना लेना। अगर आपको प्याज के पकौड़े बनाने हैं तो इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आपको आलू के पकौड़े बनाए तो उसकी रेसिपी भी मैं लेकर जरूर लाऊंगी। तो आपको इसी तरीके से बना लेना है इन पकौड़ों को, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसके साथ और मसाले भी यूज़ कर सकती हैं तो उसका टेस्ट और आता है। लेकिन मैंने इसे सिंपल ही बनाया है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है चटपटा खाने का। तो ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही करकरारे और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे मेरे ये पकौड़े। तो आप इसे चाय के साथ शेव कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय के साथ लेकर आई हूँ। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी प्यारी बनकर तैयार हुए। हमारी जो अंदर इसके प्याज जो थी, इस तरीके से आपको बना लेना है। लग रहे हैं ना बिल्कुल एकदम प्यारे। अब बाज़ार से भी सुंदर आप घर पर ही बना सकती हैं, बहुत टेस्टी। तो इसी तरीके से बनाइएगा प्याज पकौड़ी रेसिपी। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी?